नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज पे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ के कई सारे कार्यक्रम में भाग भी लिया, साथ ही बीएसएफ से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले के पेत्रापोल के दौरे पर थे और यह भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा था और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर जमकर बयानबाजी की गई और बयानबाजी का स्तर कुछ इस प्रकार था जिसे सुनने के बाद लोग भी इसकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस द्वारा बीएसएफ जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करती है, बीएसएफ जो हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है, उसी बीएसएफ के लिए काफी कटु वचन जो है टीएमसी की तरफ से कहे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद इतनी ज्यादा बौखलाहट देखने के लिए मिली कि तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने यह कहा कि पेत्रापोल में बीएसएफ के एक समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, वहीं उन्होंने बीएसएफ को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि वही बीएसएफ जो अत्याचार करता है, गांव और कस्बों में गलत तरीके से प्रवेश करता है, सीमा पर नापाक गतिविधियों में लिप्त रहता है, सांस्कृतिक दुरुपयोग और झूठ के अलावा क्या होम मिनिस्टर बंगाल के वास्तविक मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ टीएमसी के एक प्रवक्ता ही नहीं बल्कि खुद अभिषेक बैनर्जी द्वारा भी कुछ इसी तरीके की बात जो है कही गई। कई सारे अच्छी चीजें, काम की चीजों को दरकिनार कर बीएसएफ के लिए कटे शब्दों का इस्तेमाल जो है किया गया। बता दें आपको, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के काफी चहेते अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि ईडी को बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी में बीएसएफ कर्मियों के एक वर्ग की संलिप्तता का पता चला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा बल उनके मंत्रालय के अधीन है। ईडी के हाल ही में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में कहा है कि बीएसएफ कर्मियों का एक वर्ग पशु तस्करी में शामिल है। चार्जशीट उस मामले में दायर की गई थी जिसमें टीएमसी के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल और उनकी बेटी को गिरफ्तार जो है किया गया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बीएसएफ के लिए इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो साफ तौर पर टीएमसी की मानसिकता को दर्शाता है। लोगों की भी इस पर तरीके की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि इनका बयान बहुत ही ज्यादा धिक्कार वाला है। ये एक तरह से बहुत ही निचले स्तर पर अपने आप को लेकर जा रहे हैं और बीएसएफ के ऊपर भी बहुत निचले स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि प्रॉब्लम जो है पश्चिम बंगाल में सरिया कानून है, जिसकी वजह से ये लोग बीएसएफ पर आरोप लगा रहे हैं जो कि तुम्हें सेफ रखने का काम करते हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आप प्लीज इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। टीएमसी ने अब बीएसएफ पर आरोप लगाए हैं, उन पर सवाल दाग रहे हैं और ये का जो है एक ऐसी फोर्स पर सवाल दाग रहे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए एक कह सकते हैं कि गोली खाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ये जो इनकी आप कह सकते हैं मर्यादा लांघ कर ये जो बयान दे रहे हैं, शर्मनाक बयान जो दे रहे हैं, ये ही पश्चिम बंगाल का एक चेहरा जो है, ममता बनर्जी की सरकार का चेहरा जो है ये दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी बेकार पार्टी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके की बयानबाजी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टीएमसी के इस बयान से वो जो रेड लाइन था, वो जो एक लाइन बना हुआ था, उसे भी उन्होंने क्रॉस कर दिया। ये बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी इसे कोट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि बीएसएफ के खिलाफ ऐसी भाषा जो भी बंगाल की सत्ताधार पार्टी द्वारा की जा रही है, आखिर ये कैसी राजनीति है। सेना और जवानों पर ऐसे झूठे आरोप अब तक दुश्मन के द्वारा लगाए जाते थे, ये बेहद ही शर्मनाक है। तो आप देखिए किस तरीके से घुसपैठिया और पता नहीं क्या क्या बीएसएफ के जवान को कहा जा रहा है, वो भी सत्ता में काबिज एक पार्टी के द्वारा, जिनके लोगों की सुरक्षा तक बीएसएफ जो है सुनिश्चित करती है, जो लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने जान दांव पर लगा देती है, गोली खाने से भी नहीं कतराती है। ऐसी बीएसएफ के लिए इस तरीके की बयानबाजी जो है पश्चिम बंगाल के सरकार के लोगों द्वारा की जा रही है। बता दें पहली बार नहीं है जब बीएसएफ के लिए इस तरीके की टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता के द्वारा की गई है। इससे पहले ममता बनर्जी और कई सारे और नेता भी बीएसएफ को लेकर कई सारे बयान जो है दे चुके हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इनके ये जो बयान है ये लोगों को भी रास नहीं आई। बीजेपी भी इस मामले पर टिप्पणी करती नजर आई। एक और व्यक्ति ने तो ये लिखा कि अभद्रता की सीमाएं जो है अब ये पार कर गई है। ममता बानू और उनकी पार्टी राजनीति करना है और देश के वीरों का अपमान करना
एक बात नहीं है, इसके खिलाफ कुछ तो एक्शन होना चाहिए। यानी लोग जो है वो इनके इस बयान को लेकर इन पर एक्शन की भी मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीएसएफ पर खुलेआम जो है इस तरीके के गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं, तो ये जो है सरासर गलत है, क्योंकि देश के वीर जवान हैं और इस तरीके से बीएसएफ पर इस तरीके की बयानबाजी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही कारण है कि बीजेपी के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है जनता जो है वो भी इस मामले को लेकर इन पर टिप्पणी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आए हुए थे बंगाल दौरे पर, और इस दौरे से इतनी बौखलाहट है कि राजनीति करने के चक्कर में, गृह मंत्री अमित शाह को घेरने के चक्कर में बीएसएफ के शब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, बीएसएफ के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि जो जिस तरीके की बयानबाजी इनके तरफ से की गई बीएसएफ को लेकर, इस पर राहुल झा जो है वो भी इस पर टिप्पणी करते नजर आए। बीजेपी नेता उन्होंने भी लिखा कि ममता बनर्जी भी बीएसएफ को जो है उनका अपमान करती रहती हैं, बांग्लादेशियों के साथ ये खड़ी रहती हैं। ममता और टीएमसी जो है वो हमारे बीएसएफ के वे जो है शूरवीर जवान जो है, ब्रेव जवान जो है उनका इंसल्ट करती रहती है। और एक छोटा शब्द भी जो है, एक भी शब्द जो है वो उन बारे में नहीं कहती है। जब बांग्लादेशी उन पर अटैक करते हैं, उनके विलेजेस को अटैक करते हैं, लेकिन वो बंगाल बॉर्डर को सेफगार्ड करने वाले बीएसएफ को इस तरीके से जो है उनका अपमान करके उन्हें दोषी ठहराती हैं। तब देखिए किस तरीके से ये बयान जो है ये लोगों को आहत करते नजर आ रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीएसएफ के बारे में ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या चीज़ें कह रही हैं, इससे वजह से इन्हें शर्म आना चाहिए कि इस तरीके के बयान, इस तरीके की ओछी और निचले स्तर की राजनीति बीएसएफ को लेकर जो है की जा रही है। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि आज जो है ये बीएसएफ पर निशाना साध रहे हैं, वो उस वक्त दूर नहीं जब ये ईस्टर्न कमांड पर भी जो है बयानबाजी करेंगे और उन पर भी निशाना साधेंगे। बंगाल को बचाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी से बहुत ही ज़्यादा परेशानी देखने के लिए मिल रही है। एक और लिखते हैं कि टीएमसी जो है वो सीएपीएफ की जिस तरीके से अटैक हो रहा है उसको वो बता रही है, एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, और यहाँ पर वो बीएसएफ को जो है गलत बता रही है, बीएसएफ के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, जो कि सरासर गलत है और इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी के पार्टी के लोग जो है बीएसएफ का अनादर लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, और इससे लोग और बीजेपी दोनों ही काफी ज्यादा नाराज है। बीजेपी के नेता भी इस मामले को लेकर उन पर काफी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता की तरफ से उनके इस बयान को लेकर उनसे जो है माफी मांगने की अपील तो की जा रही, साथ ही साथ उन पर एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है कि इस तरीके के बयान देने के लिए उन पर कड़े एक्शन भी लेने चाहिए। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीएसएफ को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की गई। अमित शाह के कोलकाता दौरे के आने के बाद ये काफी ज्यादा बौखलाहट इनमें देखने के लिए मिली है। बीएसएफ को लेकर जो विवादित इनके पे बयान दिया गया है उससे बीजेपी और साथ ही साथ जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और एक्शन की मांग भी की है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।